नमस्कार, मैं श्रेया। शिक्षा की बात हर शनिवार के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी शिक्षक प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। हर शनिवार की तरह एक बार फिर आप सभी शिक्षकों के द्वारा पूछे गए सवालों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है जिला पुरुषों के ट्रांसफर से संबंधित है। नमस्कार एससीएस सर, मेरा प्रश्न अंतर जिला पुरुषों के ट्रांसफर से संबंधित है। पिछले एपिसोड 13 में सर आपने कहा था कि केवल अंतर जिला महिलाओं का लिस्ट आना बाकी है, तो क्या अंतर जिला पुरुषों का ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर होगा तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आपको जानकर ही होगा कि आज हम लोगों ने करीब 1,30,000 टीचर्स का हम लोगों ने विद्यालय में पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। हम लोगों को करीब 1,90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 1,30,000 का एक्चुअल स्कूल अलॉटमेंट शुरू हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 15 दिन लगेगा और डीओ सब इसी में लगे हुए हैं। डीओ को ये काम दिया गया है और कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कहा कि पुरुषों का स्थानांतरण नहीं होगा, और जैसा कि आप आंकड़ों से देखते हैं कि करीब इसमें भी हम लोगों ने करीब 8 से 9,000 पुरुषों का नाम इसमें शामिल किया है, पुरुष टीचर। देखिए, जब भी स्थानांतरण किया जाता है तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इतनी बड़ी संख्या एक तो है, 1,90,000 है और आवेदन पत्र हैं। हम लोग 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहले तो है वैकेंसी होनी चाहिए, जहाँ पे टीचर मांग रहे हैं वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए। और दूसरा ये देखते हैं कि जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो स्टूडेंट टीचर रेशो है, मतलब जो छात्र और टीचर अनुपात है, उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। अभी तक जो ट्रांसफ़र हुए हैं करीब वो 1,30,000 का जो जिला आवंटन किया गया है, अगर उस आंकड़े को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 20 छात्र पे एक टीचर हैं, और ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 44 छात्रों पे एक टीचर हैं। तो आप देखिएगा कि पूरे राज्य में कितना, मतलब इस अनुपात में भी अंतर आ गया है कि एक तरफ 20 छात्र पे एक टीचर हो गए, एक तरफ 44 छात्र में टीचर हो गए। वह इस कारण से हुआ है क्योंकि जो टीचर उन ज़िलों में थे जहाँ पे 44 छात्र पर टीचर थे, वो सब ऐसे ज़िलों में चले गए हैं जहाँ पे पहले ही टीचर बहुत ज़्यादा थे। तो एक तो हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ता है। पूरे राज्य का औसतन है 30 छात्र पर टीचर हैं। तो हम लोग को ये नियंत्रण रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि अचानक एक ज़िला ऐसा हो जहाँ पे 10 छात्र हो जाएंगे एक टीचर पे। और जैसे ही ये ट्रांसफर्स होते हैं, देखिए एक चीज़ आपको सभी को सोचना भी चाहिए कि जहाँ से टीचर हटते हैं वहाँ स्कूल बंद भी होने लग जाते हैं। मतलब क्योंकि टीचर की कमी हो जाती है, जहाँ पे 5 टीचर थे अब 2 टीचर हो जाएंगे, तो स्कूल भी बंद होने लगते हैं। तो एक और जहाँ पे टीचर्स की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वहाँ पे सभी को छात्रों की भी समस्याओं को समझना चाहिए। मतलब छात्र भी, मतलब जहाँ उसको 5 टीचर आज थे, जैसे ही वो टीचर स्थानांतरण होकर चले जाएंगे उसके बाद 2 टीचर बच जाएगा, और वही 5-6 क्लासेस जो हैं वो अब 2 टीचर पढ़ाएंगे। तो कितना कठिनाई छात्र को होगा। तो ये सब देखते हुए हम लोग करते हैं। फिर भी हम लोगों ने 1,30,000 टीचर्स अकोमोडेट किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का प्रेशर है, जो सबसे ज़्यादा टीचर्स का स्थानांतरण का जो दबाव है, वो है पटना ज़िला में। और पटना ज़िला में इतना ज़्यादा दबाव है, ऐसा लगता है जैसे, मतलब एक अनुमान हम कहेंगे कि 15,000 टीचर जो हैं और पटना की तरफ जिला का ऑप्शन दे चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जैसे ही 15,000 टीचर हम लोग अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट और टीचर रेशो पूरे राज्य का कितना मतलब अजीब हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ पुरुषों ने मांगा, जहाँ पर वैकेंसीज थी, जहाँ जहाँ टीचर्स कम थे, हम लोगों ने वहाँ ज़िलों में पुरुषों को भी हम लोगों ने अकोमोडेट किया। अभी उनके इनबॉक्स में दिख नहीं रहा होगा, 1-2 दिन में वो भी पुरुषों में भी दिख जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी या हम लोग को
दिखने लग जाएंगी, हम लोग करेंगे। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि पुरुषों का नहीं करेंगे, हम केवल यही एक कंस्ट्रेंट है कि हम लोग शिक्षक छात्र अनुपात देखते हैं और वैकेंसी देखते हैं, और जैसे जैसे होगा। लेकिन टीचर्स को भी समझना चाहिए कि छात्रों पर क्या गुजरती है और कितना कष्ट हमारे छात्रों पर होता है। सर, अगला सवाल है, आदरणीय अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग पटना बिहार, ज्ञातव्य है कि आपके द्वारा गठित समिति के निर्देशानुसार पिछले अप्रैल माह में लगभग 17,000 के आसपास शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु जिला आवंटित कर दिया गया है, परंतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अभी भी अपूर्णता की ओर है। महोदय, अनेकानेक शिक्षक व शिक्षिका के पुत्र व पुत्री का नामांकन नए सत्र में नए विद्यालय में होने हैं। विद्यालय आवंटन की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठे अनेक शिक्षक व शिक्षिका अपने पुत्र पुत्री और प्रतिपाल्य का नामांकन नहीं करा पा रहे हैं। महोदय से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि जिन शिक्षक व शिक्षिका का जिला आवंटन हो चुका है उन्हें यथाशीघ्र विद्यालय आवंटित कराने की महती कृपा करें। आपका ही अपना सेवक। देखिए, ये ज़रूर है कि थोड़ा विलम्ब हुआ है सभी को अपना विद्यालय अलॉटमेंट का, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी शिक्षकों को इसकी प्रक्रिया की भी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार कितना कठिन होता है ये स्कूल आवंटन की प्रक्रिया। देखिए, अगर कोई नया टीचर आता है, जैसे TRE 3 आपने देखा होगा, हम लोगों ने प्रखंड मांगा और सबको अलॉट कर दिया। ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि नया टीचर आया और उसको स्कूल में। लेकिन यदि कोई TRE 1 और TRE 2 जिसको पूर्व में पहले ही स्कूल आवंटित है और वो ऑलरेडी पदस्थापित है, स्कूल में संचालित है, उसका ट्रांसफ़र सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि उसको उस स्कूल से हटाना है, दूसरे स्कूल में ले जाना है, और 38 जिलों से टीचरों को चलना है, मतलब शिफ्ट होना है, और 38 जिलों में पोस्टिंग करना है। मतलब आप अगर उस शीट को देखेंगे, जब शीट देखते हैं तो बिल्कुल भयावह दिखता है। 1,90,000 टीचर जो पूर्व में किसी व्यवस्था से पोस्टेड थे और अपने अपने ज़िलों में पोस्टेड थे, कोई भी ऑर्डर से, जिस भी ऑर्डर से हो, रैंडम कर दिया गया हो या अन्य है, उस पूरी व्यवस्था को जब हम लोग फिर एक बार रिकैलकुलेट करते हैं और ऑप्शन के हिसाब से 1,90,000 अभ्यावेदन में से हम लोग करीब 1,30,000 हम लोग निकाल पाए हैं। 1,30,000 का मतलब ये है कि 1,30,000 टीचर इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे हैं, ये टीचर उधर से उधर जा रहा है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रक्रिया है, और उसमें ये भी देखना है कि जो टीचर जब जा रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट दूसरा टीचर कर रहा है नहीं कर रहा है। पता चला मैथ्स का टीचर चला गया एक स्कूल छोड़ के, दूसरा मैथ्स का टीचर पहुंचा नहीं, या फिर प्राइमरी में 5 टीचर में थे, 3 टीचर चले गए, पता चला 3 टीचर रिप्लेस नहीं हुए। तो एक किसी स्थापित व्यवस्था जिसमें पहले से ही किसी व्यवस्था में पोस्टिंग TRE 1 TRE 2 हो गया हो या अन्य जो पोस्टिंग हो गया हो, उस पूरे पोस्टिंग व्यवस्था को फिर से अभ्यावेदन के हिसाब से मतलब उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग को परिवर्तित करने में बहुत मेहनत लगता है, और ये केवल एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो सकता है कि लोग अपना करेंगे। और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में बताया, और सभी को 23 से 30 तक नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा, और 20 तारीख को सभी के ई-शिक्षा कोश के जो ऐप है, जो उनका वेबसाइट है, उसमें आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल जाएगा, और इसी हिसाब से वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन टीचर्स को ये समझना चाहिए कि एक स्थापित पोस्टेड व्यवस्था जहाँ पे पहले ही पोस्टिंग हो गई हो, और जहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे जो सोचे भी नहीं होंगे कि 3 साल पहले इनका ट्रांसफ़र हो सकेगा, और ये उम्मीद नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने उन संवेदनशील होकर उनसे आवेदन पत्र लिए, उनके कष्ट समझे, और हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग जहाँ तक संभव हो करेंगे, और हम लोगों ने 1,30,000 टीचर्स का सिलेक्शन किया और पोस्टिंग कर रहे हैं। और जो बच गए हैं
वह भी निराश नहीं हो। हम लोग बाद में अब फिर रिकैलकुलेट करेंगे, जब सब टीचर्स पोस्टेड होंगे एक बार रिकैलकुलेट करेंगे और फिर वो पोस्टिंग का फिर हम लोग प्रक्रिया आरंभ करेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि जो छूट गए हैं किसी कारण से, पूर्व के TRE 1 TRE 2 और सक्षमता हो, वो अपना एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं और रीअप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने कहा है। तो हम लोग बहुत ही संवेदनशील रहते हैं टीचर के उद्देश्य से, बट यह भी एक बैलेंस बनाना पड़ता है। एक और टीचर के कष्ट का को ध्यान रखना पड़ता है और दूसरी ओर बच्चे का भविष्य का भी मुझे ध्यान रखना है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बच्चे का 2 करोड़ बच्चे को टीचर मिले, उनको पढ़ाने वाला टीचर मिले, वो हमेशा वो चिंता में रहती है। टीचर का ट्रांसफ़र बड़ा आसान काम है, लेकिन बच्चे को एक शिक्षक देना ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो ये बैलेंस बनाकर हम लोग चलते हैं, इसलिए टीचरों को निराश नहीं होना चाहिए। सरकार संवेदनशील है और मैं चाहूँगा कि वो लोग सभी टीचर्स नए पदस्थापन स्थान पे जब जाएंगे तो नए बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका भविष्य देखेंगे। सर, एक अनिल कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक, आदर्श बालिका +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ से हैं, कहते हैं